नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह वेलनेस एक्सपर्ट। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। इवन आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के 1% पॉपुलेशन ही इस रहस्य को जानती है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आज से कुछ साल पहले जब कुछ बुक्स पढ़ी और ये मालूम चला कि ये इतनी बड़ी सफलता के जो रहस्य हैं ये कहाँ दफनाए हुए थे, आम जनता को पता क्यों नहीं चला। तो मैं आज सक्सेस रिवील करना चाहता हूँ और आई एम 100% श्योर जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, आप सबको भी इसका फ़ायदा होगा। तो हम सभी जानते हैं कि बचपन से ही जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो हर पेरेंट्स का, हर गार्जियन का एक सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा एंटरप्रेनर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने और हमारी जो भी कंप्रोमाइज़ भरी लाइफ है उससे हमें फ्रीडम दिलाएगा। तो होता क्या है, तो सक्सेस के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स स्टडी करी हुई हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे बेस्ट सेलर बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो कुल मिला के मैंने जो पाया, सक्सेस के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं वो कॉमन हैं। हर सफल इंसान जो बिलियनियर बनते हैं लाइफ में या फिर बहुत बड़ी सफलता पाते हैं तो उनके कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं। तो सब ने बताया है कि देयर आर द 4 पिलर्स, मतलब उन्होंने सक्सेस की लिए बातें करी हैं कि आपका लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो 4 क्षेत्र हैं। पहला है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक। तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हमें इन चारों क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना है। जैसा कि मेरा चैनल है वेलनेस, तो वेलनेस के अंतर्गत ये भी आता है, इसीलिए मैं बताता हूँ। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपने बहुत अच्छी बॉडी बनाई, आप 6 पैक बना के बहुत अच्छी आप बॉडी बिल्डर बन चुके हैं, लेकिन क्या हुआ कि सडनली आप गुस्से में आपकी जो भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल नहीं है और अचानक आपने किसी को मारा और उसकी डेथ हो गई। तो क्या होगा, पूरी सक्सेस धरी की धरी रह जाएगी, जेल में पूरी लाइफ बीत जाएगी। तो ये सक्सेस क्षणिक है, इसीलिए हमें फिजिकल तो स्ट्रांग होना ही है, साथ साथ हमें भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बनने की ज़रूरत है। फिजिकल, अब बात करते हैं, हमें फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी सफलता आ जाती है, आप हर तरह से स्ट्रांग हैं, लेकिन आपका शरीर ही जवाब दे चुका है। मान लो आप 55-60 साल की उम्र में बहुत सफल भी बन गए हैं, बहुत पैसा आप कमा लेते हैं, लेकिन अगर उस सफलता को एंजॉय करने के लिए आपके पास शरीर ही नहीं है, आप वोकेशन पे जाते हैं, विदेश यात्रा जाते हैं और अच्छे जो आपकी सपोज आईसाइट ही वीक है तो आप नज़ारे नहीं देख सकते हैं, घुटने ही कमज़ोर हैं तो आप एफिल टावर का एंजॉय नहीं कर सकते हैं, हिल स्टेशन का एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे नूरामेंट तेल लगाते ही रह जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो हमें फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है, हमें भावनात्मक भी बहुत स्ट्रांग होना है। अब बात आती है मानसिक तरीके से, और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आपको मेक श्योर ये ध्यान देना है कि मैं कुछ ऐसी मतलब हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिकता में भी जो है एडवांस बन के रहना है। हमें मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। तो हमें रेगुलर बेसिस पे ध्यान देना है, क्या हम मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसी कुछ चैंटिंग्स करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है जो हमें आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत मजबूत बनाए। और मेंटल टफनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी होती है मेंटल टफनेस। बिकॉज जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया कि सब कुछ है लेकिन मेंटल टफनेस नहीं है, बहुत जल्दी हम क्विट कर जाते हैं, तो बहुत बड़ी सक्सेस पाना असंभव है। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूँ इस यूनिवर्स के सबसे बड़े अभी पावर्स के बारे में, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सभी जानते हैं, लेकिन एक सिद्धांत होता है आकर्षण का सिद्धांत। क्या आपने सुना है आकर्षण के सिद्धांत के बारे में? आज से 10 साल पहले जब मैंने एक बुक पढ़ी द सीक्रेट, तो द सीक्रेट बुक रॉन्डा बर्न ने लिखी थी, और उसको पढ़ने के बाद एक बात तो समझ में आई कि कुछ बातें ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं थी। अगर शायद बहुत पहले पता होती तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ हो सकते थे, जो भी हम ड्रीम देख सकते हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो है ना फतेह की बात कि अगर आपको उन रहस्यों के बारे में पता चल जाए कि चुटकी बजाते ही अलादीन का चिराग वाली कहानी तो सबने पढ़ी ही होगी कि अलादीन चिराग घिसता है और उससे एक जिन निकलता है और बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका। वैसे ही आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, कुछ पावर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। जस्ट लाइक अलादीन का चिराग, और वो चिराग जो जिन कहाँ है, वो हमारे अंदर है। आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ।
जब सृष्टि की रचना हुई तो क्या हुआ, सतयुग में बहुत सारी पावर्स दे करके इंसान को इस धरती पे भेजा गया। सभी में देवत्व होता था, सब अपनी पावर्स के बारे में जानते थे। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग उन पावर्स का दोहन करने लगे, मिस यूज करने लगे, और उसमें राक्षसी प्रवृत्ति के गुण आने लगे। लोग निगेटिव काम करने लगे, और लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जब गुण आने लगे तो सृष्टि के संचालन में बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो जो देवता थे, गॉड थे, उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया और ये डिसाइड करना था कि ये इतनी बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी यूनिवर्सल पावर जो है, स्पिरिचुअल पावर है, अगर हर इंसान के अंदर हम डाल देंगे तो लोग इसको मिसयूज करने लगे हैं, सृष्टि खत्म हो सकती है। तो ये डिस्कशन था कि इस पावर को कहाँ रखा जाए। तो कुछ ने बताया कि इसको हिमालय पे रखो, किसी मंगल ग्रह में डाल दो, किसने बताया ज़मीन के अंदर गाड़ दो। तो आखिरी में ये कंक्लूजन निकला कि इंसान ड्रीमर होता है, महत्वाकांक्षी होता है, ये हर जगह से इसको यूज करेगा। आप इस पावर को इंसान के अंदर डाल दो। जी हाँ दोस्तों, ये जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति है, गॉड ने हमारे अंदर ही डाल दी और हमें विस्मृत कर दिया है, और हमें उस पावर्स के बारे में पता ही नहीं है कि वैसी कौन सी पावर है। तो इस धरती पे, इस यूनिवर्स में जो लोग उन पावर्स को जान पाते हैं, अपने बारे में जान पाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को ही खोजने में बहुत ज़रा समय देने की ज़रूरत है। जैसे आपने एक कविता सुनी होगी कि आधा जीवन बीत गया वनवासी संग रोते गाते, तब जाकर पता चला कि सोने के हिरन नहीं होते। मतलब हमारी आधी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है, रियलिटी से सामना ही नहीं हो पाता है। तो चलिए ये बात करते हैं, ये पावर कैसे काम करती हैं। तो अभी जो मैंने स्टोरी बताई, इसका मतलब ये है वो शक्ति हमारे अंदर ही ईश्वर ने डाला हुआ है ना मजे की बात। अब उसे यूज कैसे करना, उस पर बात करते हैं। आकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ये यूनिवर्स ये जो है फ्रिक्वेंसीज पे काम करता है, वाइब्रेशंस पे काम करता है। हम जैसे रडार का एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई रडार्स होते हैं, है ना, तो हम सेम फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, जो भी उनका फ्रिक्वेंसी का काम होता है। तो हम इस यूनिवर्स के सबसे बड़े रडार और चुंबक हम खुद ही हैं। हम जो थॉट्स सोचते हैं वही हम बनते हैं, वो हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। थॉट्स बिकम थिंग्स, हम जो सोचते हैं वो बार बार हमारी लाइफ में रिपीट होता है, बशर्ते हम सोचते कैसे। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम निगेटिव सोचते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारी लाइफ में सब निगेटिव होता रहता है। अक्सर जैसे अगर मैं इसको सरल शब्दों में बताऊं तो होता क्या है, जैसे कई बार आप किसी रिलेटिव के बारे में याद करते हैं, या फिर जिनको आप बहुत चाहते हैं उनको याद करते हैं, तो उनका तुरंत फ़ोन आ रखा होता है, मिस कॉल पड़ी हुई होती है। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत लंबी उम्र आपकी है, अभी हम आपके बारे में ही हमने सोचा था और आपका कॉल आ गया है। तो ये कुछ फ्रिक्वेंसी तो है, इसे आम इंसान इत्तेफाक कहता है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है, ये वेल प्लान फ्रिक्वेंसी है जिसे हमने आकर्षित किया है अपनी ज़िंदगी में। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कई बार हमें सुबह उठना होता है, मॉर्निंग मान लो हमें 4 बजे उठना है या फिर 5 बजे उठना है, हम अलार्म भी लगाते हैं, और शाम को सोते वक्त थोड़ा सा सीरियसली सोचते हैं कि हाँ हमें सुबह 5 बजे ऑफिस जाना है या फिर कुछ काम के लिए जाना है, हमें उठना है। तो हमारी नींद एग्जैक्ट जो अलार्म लगाते हैं उसके जस्ट पहले उठ जाती है। कुछ समय पहले, कुछ सेकंड पहले हमारा नींद जो है, हम नींद से जग जाते हैं, तो अलार्म उसके बाद बजता है। तो ये क्या है, तो हम अपने ब्रेन में जो भी विचार प्रत्यारोपित करते हैं और सीरियसली सोचते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में आकर्षित होने लगता है। मतलब अलादीन की चिराग की तरह आप कोई चीज़ आदेश तो दीजिए अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश तो दीजिए, वो आकर्षित करेगा आपकी ज़िंदगी में। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, और इसीलिए हमें केयरफुली सोचने की ज़रूरत है। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा स्पीच पैटर्न क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हमें अपने थॉट्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है। इसको अक्सर क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो हम परेशान क्यों होते, हम सब कुछ सोच से ही सही कर लेते। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने थॉट्स को समझिए। जैसे सपोज करिए हम लोग क्या अक्सर बातें करते हैं, 99% जो हमारे दिन की जो बातें होती हैं अक्सर निगेटिव होती हैं। 99% लोग जो बातें और चर्चाएं करते हैं वो निगेटिव होती हैं। सुबह उठते ही क्या होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, न्यूज़ चैनल से शुरुआत करते हैं, सोते हैं तब भी न्यूज़ ऐसी न्यूज़ देखते हैं कि ट्रेन पलट गई, ये हो गया, बलात्कार हो गए, एक्सीडेंट हो गए। जिन सूचनाओं का हमें ज़्यादा यूज नहीं है, ऐसी घटनाएं और ऐसे थॉट्स को हम इतना प्रचार करते हैं, अरे आपने सुना ऐसा हो गया, आपने सुना वैसा हो गया। तो वो क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती हैं और फ्यूचर में हम उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में।
और फिर बोलते हैं कि यार हमने तो कभी सोचा नहीं था। नहीं, हमने ही सोचा है उसको, जाने अनजाने हमने उसकी बड़ी चर्चाएं करी हैं। इवन बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं टीवीज़ में, जैसे लाइफ ओके वगैरह में क्राइम पेट्रोल, क्राइम वगैरह के सीरियल्स आते हैं, ऐसी मूवीज भूतिया मूवी वगैरह होती है, निगेटिव मूवीज़ जो बहुत ज़्यादा विध्वंसक हैं, हमारे अंदर फियर की वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं, तो वो हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। जिस यूनिवर्स पूरा फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, वाइब्रेशंस पे काम करता है, हम जो सोचते हैं हम उसी डायरेक्शन में बढ़ चुके होते हैं। अगर मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं तो एक बार क्या हुआ, एक बंदा था भगवान के यहाँ गया, स्वर्ग में गया, तो वहाँ देखा कि एक काउंटर लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा काउंटर है, और वहाँ पे लाखों सामान पैक हो रहे थे, घर पैक हो रहे थे, बच्चे पैक हो रहे थे, बहुत सारी कारें पैक हो रही थी। मतलब इंसान जो सपने देखता है वो सब कुछ वहाँ पैक हो रहा था। तो उसने पूछा, भगवान ये क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि बेटा, धरती पे जो लोग सपने देखते हैं, अगर वो कोई इंसान एक बार भी किसी चीज़ की विश करता है तो हम उसके लिए यहाँ पे सामान पैक करने लगते हैं। तो वो बहुत खुश हुआ। जब आगे बढ़ा तो एक और सेकंड काउंटर पे जाता है, वहाँ देखता है कि वो डिलीवरी काउंटर था। वहाँ पे अब भीड़ कम हो गई, 1000 के आसपास हो गई, सामान तो लाखों पैक हो रहा था। अब वहाँ पे जो डिस्पैच हो रहा था, जो डिलीवरी के लिए भेजना था, वो लास्टली हार्डली जो है 1000 लोगों को भेजना था। लाखों सामान पैक हो रहे थे लेकिन 1000 ही सामान भेजना हो पा रहा था। तो उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, ये क्या है, आप तो चीटिंग करते हो? बोला, चीटिंग नहीं, ये वो लोग हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन सपनों के लिए काम भी करते हैं। बोला, अच्छा। आगे बढ़ता है तो आखिरी काउंटर होता है, जहाँ पे रिसिप्ट काउंटर बोल लीजिए। जब सामान पहुँच के डिलीवरी का फाइनल आ गया है कि हाँ, वहाँ पे 70-80 लोग थे जिनको सामान फाइनली पहुँचा। तो फिर से उसने पूछा, ये क्या है? बोला, ये वो लोग हैं जो सपने भी देखते हैं और जो रोज़ अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं, और लास्ट में मुझे मेरा दिन भर शुक्रियाना भी करते रहते हैं, मेरा ब्लेम नहीं करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो हमें ग्रेटिट्यूड करते रहना है। ओके। जैसे अक्सर लोग क्या चर्चा करते हैं, यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, यार मेरा वजन बढ़ रहा है। आप बातों को समझिए, हम क्या बोलते हैं, वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, है ना, मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, ओके, मेरी तो किस्मत खराब है। अगर किसी से पैसे मांगो तो लोग बोलते हैं कि जहर खाने के पैसे तो हैं नहीं, हम आपको कहाँ पैसे दे दें। अर्थात हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ, जो हमारी आत्मा है, जो प्योर सोल जो आत्मा है, वो सुन रही है। अगर हम बोल रहे हैं जहर खाने के पैसे नहीं हैं तो तथास्तु हो रहा है, यानी कि जाओ, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, कहीं आप जहर ना खा लो, है ना। किसी को कोई काम बताओ तो लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, तथास्तु, आप बहुत बिजी रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमारा पिता बैठा हुआ, ईश्वर हमारे अंदर ही है। आप जो बोलोगे हो जाएगा। अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, आप बिजी हो जाओगे। अगर आप सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है, तथास्तु, आपकी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती है ना। मेरी हालत खराब है ना, लोग बोलते हैं ना फटी पड़ी है, तथास्तु, है ना। तो सोच सकते हैं। तो हमें क्या है, हमें थॉट्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लोग बोलते हैं कि जहर खाने की फुर्सत नहीं है, तो ईश्वर बोलता है, हमारे अंदर जो पावर वो सुन रही होती है, बोलती है तथास्तु, हम आपको पैसे नहीं देंगे, कहीं जहर न खा लो आप। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ही आज्ञाकारी है। अगर मैं एक बिगिनर से बात करूँ, एक बेसिक लेवल से बात करूँ, तो हमारे अंदर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। ठीक है, इंग्लिश में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी मैं जगा हुआ हूँ, मेरी चेतना काम कर रही है, तो मैं अभी आपसे जो बोलता हूँ, हम चेतन अवस्था में जो भी डिसीजन लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसको करने लगता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड सो जाता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो जिस दिन पैदा होते हैं तब से लेकर मरते दम तक वो हमारे साथ रहती है इस शरीर में, और हम जो बोल देते हैं वो तथास्तु हो जाता है, वो हो जाता है। इसको अगर समझा जाए तो जीपीएस, अब सब लोग कार ड्राइविंग करते हैं, जीपीएस का प्रयोग तो करा ही होगा। जैसे मान लो आपको यहाँ से, जैसे मैं अभी जोधपुर में हूँ, ठीक है, मान लो मुझे जाना है लखनऊ या फिर कानपुर जाना है मान लीजिए, तो मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें क्या है, जब मान लो मैं जयपुर पहुँचता हूँ तो वहाँ कोई पुल टूट चुका है, तो क्या होता है, तो फिर मैं दूसरा रास्ता, जैसे ही लेफ्ट एंड राइट कार को मोड़ूंगा तो जीपीएस सेकंड रास्ता दिखा देता है, साइड के पतले पतले रास्ते दिखाएगा। यानी कि ब्रेन में क्या है, आप ऐसे ही जैसे कानपुर जाने के लिए वो बहुत सारे ऑप्शन देने लगता है, मेन फ्लक्चुएशन आता है मेन मार्ग में, तो वैसे ही ब्रेन में क्या है, और
जीपीएस आपको पहुंचा के ही मानेगा वहां तक। अगर आप एक रास्ता भूल जाते हैं तो दूसरा रास्ता तुरंत टेक ओवर कर लेता है जीपीएस और लास्ट में आपको गोल तक पहुंचाता है। वैसे ही हमारा ब्रेन है, अगर ब्रेन में हमने कोई चीज़ डाल दिया है कि हमें ये चाहिए, मुझे ये मर्सिडीज़ कार चाहिए मुझे, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने हो या फिर 1 करोड़ रुपए साल की इनकम हो, तो ब्रेन उसको पाने में पूरी शिद्दत के साथ लग जाता है और पूरे यूनिवर्स की सारी पावर्स उसको पूरा करने में लग जाती हैं। और ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि ये काम अच्छा है या बुरा, वो आपको दे देगा, पूरा कराने में हेल्प करेगा। तो बी केयरफुल, ये भी हमें ध्यान देना है कि सही तरीके से हमें वो चीज़ पानी है। तो ब्रेन बिल्कुल जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो जीपीएस की तरह काम करती है। आखिर जीपीएस हमने ही बनाया है और हमारे अंदर ही वो जीपीएस है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो आपको कहीं जाना है, किसी सिटी में जाना है, आप अक्सर जाया करते हैं, तो किसी दुकान पे जाना है या फिर आप ऑफिस, मान लीजिए आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मुझे ऑफिस जाना है, तो आपकी बाइक स्टार्ट होती है और बीच के सारे रास्ते, बीच की सारी दुकानें मैक्सिमम बाईपास हो जाती हैं और आपकी गाड़ी बहुत सारे मोड़, इंडिकेटर, गियर सब लगते रहते हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। है ना कमाल की बात। तो हमारा ब्रेन में एक मास्टर प्रोग्राम पड़ा हुआ है ना। तो 21 दिन तक अगर लगातार कोई थॉट रखा जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन उसे आपके सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि अगर आप बाइक चलाना सीखते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है, हमें क्लच, गियर, इंडिकेटर बहुत कुछ ध्यान देना होता है ना। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, जब 20-21 दिन हो जाते हैं, तो फिर आपको गियर लगाने के लिए देखना नहीं पड़ता, इंडिकेटर के लिए देखना नहीं, वो अपने आप पूरी बॉडी, सारी फिंगर्स, पैर सब बराबर काम करते रहते हैं। सोचिए प्लेन उड़ाना कितना कठिन काम है, लेकिन पायलट प्रैक्टिस करते हैं और 20-21 दिन, 1 महीने बाद वो बिल्कुल उसके मास्टर हो जाते हैं। फिर उन्हें कुछ देखना नहीं है, खटखट खटखट सब अपने आप होने लगता है। तो ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। तो हम लोग अपनी ब्रेन की 1 से 2%, 2 से 3% पावर का ही दोहन कर पाते हैं। 95%, 96% जो पावर से उनका दोहन ही नहीं कर पाते हैं। हमारे ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स, तो एक सामान्य इंसान के ब्रेन में 80 बिलियन, 80 बिलियन लगभग न्यूरॉन्स होते हैं। अगर इन न्यूरॉन की संख्या बढ़ाई जाए, करीब अगर 100 बिलियन के आसपास कर दी जाए, तो लोग महानतम लोगों में हो जाते हैं। जैसे गौतम बुद्धा, बिल गेट्स, ऐसे लोग बनते हैं अगर आप 100 बिलियन तक न्यूरॉन्स डेवलप कर सकते हैं। और मज़े की बात क्या है, न्यूरॉन्स डेवलप करे जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं कि आप उनके थ्रू, जैसे मेडिटेशन हुआ आपका, कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अबैकस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो जिससे ब्रेन के दोनों हिस्सों का यूज हो, है ना। हमारा ब्रेन का एक हिस्सा इमेजिनेशन करता है और एक गणनाएं करता है, और जैसे यहाँ पे थर्ड आई होता है ना। तो ये ब्रिज है, दोनों को कनेक्ट करता है। तो जो लोग जैसे आइंस्टाइन हुए हैं, एडिशन हुए हैं, इन लोगों ने क्या किया, जाने अनजाने इन पावर का दोहन किया है। तो मैं अब बेसिक बात करता हूँ कि ये पावर अब हमें यूटिलाइज कैसे करना है, इनका हम यूज कैसे करें, आइए बात करते हैं। तो पहले हमें शुरुआत करनी है कि हमें, अगर हम जो पाना चाहते हैं, पॉजिटिव जो अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ब्रेन को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ब्रेन का पैटर्न क्या है, थॉट प्रोसेस कैसे काम करती हैं, हमारा ब्रेन सोचता कैसे है। तो हमारा ब्रेन, उसी पे बात करते हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है और हम अपने मनचाहे ड्रीम कैसे पूरा कर सकते हैं। अब इस पे बात करते हैं। मेरा वीडियो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प करने वाला है, या फिर जो सक्सेस कैरियर, जो एंटरप्रेनर हैं, उनको बहुत हेल्प करने वाला है। तो करना ये है, इसके पहले हाँ, अब मुझे एक बात और याद आ गई तो मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। जैसे इंडिया में फिर कई जगह आप देखो कि बोलते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट गई है कोई काम करने के पहले, तो काम नहीं होता है। या फिर खाली बाल्टी लेके कोई चला गया है, अगर हम कोई काम के लिए निकल रहे हैं, तो वो काम बोलते हैं नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। तो वो क्या है, वो हमारी प्रोग्रामिंग है जो हमारी पुरातन समय से चली आ रही है। इंग्लैंड में जब कोई बिल्ली आगे से जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है, वो भी एक जीव है हमारी तरह, ठीक है। तो लॉजिक ये है, आप सोचो, जब आप सामने बिल्ली आती है तो आप क्या सोचते हैं, पहले खुद आप सोचते हैं अरे आज ये काम नहीं होगा। बात समझ में आ रही मेरी, पहले ही थॉट आता है अरे आज काम नहीं होगा, आज तो गए, है ना। तो होता भी वही है क्योंकि आपने सोचा ऐसा। कई बार खाली बकेट जाती तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार खाली बकेट चलेगी, अब आज काम खाली ही रहेगा, मामला काम होगा नहीं। तो रियल में नहीं होता क्योंकि आपने सोचा ऐसा। बकेट की कोई गलती नहीं है। आज से अगर आप कभी ऐसा होता है तो बोलिए आज का काम बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत अच्छा काम हमारा होने जा रहा है।
जैसे कई बार लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे चलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी। ड्यू टू प्रोग्रामिंग, निगेटिव प्रोग्रामिंग के नतीजे से क्या होता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए होते हैं मैक्सिमम, तो हमारी प्रोग्रामिंग मिडिल क्लास तरीके से हुई होती है, इसीलिए बहुत बड़ी सक्सेस नहीं पाई जाती है, लोग नहीं पाते हैं क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग उन्हें पता ही नहीं है कैसे काम करती है। तो अक्सर क्या बोलते हैं, चलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी, जबकि ये बोला जा सकता है चलो ट्रेन पकड़ना है, समय हो रहा है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, चलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी, तो अक्सर ट्रेन आपकी छूट भी जाती है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड आप बोल रहे हैं। पहले ही आपने अगर बोला चलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी, तो पूरी यूनिवर्स लग जाती है ट्रेन को छुड़ाने में। आप घर से निकलोगे, बारिश होने लगेगी, ठीक है, आप और आपका इमोशन, भावनाएं बदलती चली जाएंगी, गुस्सा आएगा, ट्रैफिक आ जाएगा और लास्ट ट्रेन छूट जाती है। तो बी केयरफुल। आप जो पाना चाहते हैं उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में चर्चा करिए। जो आप पाना नहीं चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है। जैसे कोई किसान खेती करता है तो क्या होता है, अगर मुझे गेहूं की खेती करना है तो मुझे गेहूं के ही बीज डालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं गेहूं का बीज डालूंगा और सेब पैदा हो जाएगा, असंभव। वैसे ही हमारे थॉट्स जो हैं बीज हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो सीड्स हैं, वो बीज की तरह होते हैं। हम उनको बो रहे हैं, अगर हम बोलते हैं तो हम बो रहे हैं। जैसे अगर मान लो मुझे कोई टीवी में सॉन्ग सुनना है तो क्या होता है, रिमोट उठाते हैं और टक से लगाते हैं, वो आना शुरू हो जाता है, तो हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे ही जैसे कई बार कोई दोस्त होता है, पुराना दोस्त होता है, हम बहुत सालों से नहीं मिले होते हैं और उसका अचानक क्या होता है कि उसका फ़ोन आ जाता है ना, हो जाएगी बात। उसका उसी दिन फ़ोन आता है जब आपने सोचा था। ये क्या है, सोच के देखिए। इसे हम इत्तेफाक कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंट नहीं है दोस्त, ये एक फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन का गेम है, हमें समझना है, ठीक है। और हमारी जो आत्माएं होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। आत्माएं जैसे कि जिसका ऑरा, आपने ऑरा, मैं कभी बनाऊंगा टॉपिक ऑरा के ऊपर, वाइब्रेशन। जैसे आपने कभी देखा होगा, भगवान जो होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, अक्सर हर धर्म में, जीसस को ले लीजिए, हर धर्म में दिखाया गया है कि जो पीछे ऑरा, एक वाइट कलर का चक्र होता है, हेड के पीछे दिखाया जाता है, तो ऑरा, इसे ऑरा बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको देखना हो तो एक वाइट पेपर में अपना हाथ ऐसे रखिए और गौर से गेज करिए तो आपको एनर्जी तैरती हुई दिखाई पड़ती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो हर इंसान का ऑरा होता है, किसी का निगेटिव हो सकता है, किसी का पॉजिटिव हो सकता है। जैसे जो बहुत प्रूवन सन्यासीज वगैरह होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो हिमालयन तपस्या वगैरह करते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, उनका ऑरा बहुत मजबूत होता था, वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते थे वो, ठीक है, इस ऑरे की वजह से। तो ऑरा हमें स्ट्रांग बनाता है। जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो हमारा ऑरा मजबूत होने लगता है और हमें मनचाहे परिणाम मिलने लगते हैं। तो अब ये ऑरा मजबूत कैसे बनाया जाए, हमें पॉजिटिव होना। अभी हम लोग माइनस में हैं, एक आम बंदा जो होता है वो माइनस में चल रहा होता है, यानी जीरो से नीचे है। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी डालना है। जैसे इसको मैं एक आसान तरीके से बताता हूँ। मान लो 2 बकेट हैं, एक बकेट में ब्लैक पेंट है और एक में वाइट पेंट है। अगर मुझे ब्लैक पेंट को वाइट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे फेंकना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाइट पेंट थोड़ा सा डालेंगे तो क्या होगा, उसमें समा जाएगा, वो ब्लैक ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा और वाइट डालेंगे और डालेंगे और डालेंगे, और जब वाइट की मात्रा ब्लैक से जब ज़्यादा होने लगेगी तो वो धीरे धीरे वाइटिश होना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब लगातार वाइट डालते रहेंगे तो ब्लैक वाला भी वाइट हो जाएगा। वैसे ही हमारी ब्रेन में बचपन से जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, हम कहते हैं कि जब कोई बंदा 20 साल की अवस्था में आता है तो कम से कम 4 से 5 लाख निगेटिव थॉट्स आ चुके होते हैं उसके ब्रेन में, उसकी फाइल्स बन चुकी होती हैं, है ना, उसका ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग हो जाती है। और तो क्या होता है, अक्सर निगेटिव परिणाम आते हैं, बहुत बड़ी सफलता नहीं आती है ड्यू टू प्रोग्रामिंग। कई सालों की प्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा होता है। जैसे इसको अगर मैं और बताऊं थोड़ा सा, जैसे मान लो कि कोई बच्चा बोलता है कि पापा मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो उसके पापा डांटते हैं, बैठो तुम्हारे बाप कभी बने थे तेंदुलकर, बैठो तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें नौकरी करना है। सोचिए हम क्या बोलते हैं अपने बच्चे को, डांटते हैं, बात बात पे डांटते हैं। जैसे बच्चा कहीं चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, जीने पे चढ़ रहा है, तो क्या बोलते हैं, अरे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, वह मत करो, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं, सोच के देखिए। तो इस तरह से सुनते सुनते जब बच्चा बड़ा होता है 20-22 साल में, तो 3 से 4 लाख नेगेटिव फाइल्स हमारे अंदर बन चुकी होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए क्या होता है, अक्सर हर इंसान बहुत सफल नहीं बन पाता है, अक्सर उसके साथ निगेटिव ही होता रहता है और बोलता है अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी तो किस्मत ख़राब है। लोग ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। आज से आपकी किस्मत बहुत अच्छी होने वाली है फ्रेंड। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खुद अप्लाई करता हूँ इन फंडों को। अब मैं बात करता हूँ कि अब हमें यूज कैसे करना है। ओके, तो तैयार हो जाइए कलम और पेन के साथ। पहला काम, आपको पॉजिटिव सोचना है और
पीएमए बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सफल लोगों को सुनना है ना। हमें टीवी पे ऐसे सीरियल नहीं देखने हैं जो क्राइम पेट्रोल्स की भूतिया हो, और सुबह सुबह न्यूज़ नहीं देखना है, और सोते वक्त भी न्यूज़ नहीं देखना है। इसीलिए कहते हैं जब आप सोते हैं तो एफएम वगैरह बंद करके सोइए, टीवी बंद करके सोइए, पता चले आप सो गए। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल अवस्था में होता है। तो क्या होता है, मान लो टीवी चल रही है, कुछ में गलत मूवीज आ रही है, निगेटिव आ रहा है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड कर रहा होता है। सोचिए, जाने अनजाने वो रीड कर रहा होता है, और बाद में हमारे साथ वैसी घटनाएं होती हैं और हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, हमने तो कभी निगेटिव नहीं सोचा। यही रीजन था। समझ सकते हैं मेरी बातों को? ओके, तो बताते हैं पहला हमें क्या करना है। हमें पॉजिटिव सोर्स ढूंढने हैं। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है? जैसे जब आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान का जब चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ऐसे टाइम में मैक्सिमम आपका पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं आप, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। इस तरह से हम पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एसोसिएशन में रहने का प्रयास करिए, और जो निगेटिव लोग उनसे भागो, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। अगर इसको मैं और शॉर्ट में बताऊं, जैसे अब घर में सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, सफाई सारे कचरा निकालते हैं और निकाल के डस्टबिन में डालते हैं और बाहर फेंक भी आते हैं। घर में हम कचरा नहीं देखना पसंद करते हैं, लेकिन रियल में क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन में कोई भी आता है और कचरा डाल के चला जाता है। तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, अरे सुना ये हो गया, ट्रेन पलट गई, अरे सुना ये हो गया, ऐसा हो गया उसके साथ। तो ये क्या है, ये कचरा ही है जो हम ब्रेन में रोज़ हमारे पॉल्यूशन डाल रहे हैं। घर में अगर कोई आए आपके और केला खा के फेंक के चला जाए तो वहाँ पे आप मुकदमा दायर कर दोगे, लेकिन कभी यहाँ पे आपने सोचा है कि हमें मुकदमा दायर तो नहीं करना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि हमें ब्रेन में निगेटिव ही ना जाए, है ना। और हाँ, आजकल जैसे कि हम लोग व्हाट्सअप फेसबुक बहुत चलाते हैं, इसमें इतना डाटा हम ले रहे हैं। सबसे स्मार्ट तरीका बताता हूँ निगेटिव से बचने का। अगर कोई आपके मोबाइल में मैसेज आता है तो मैसेज को हम लोग बिना पढ़ते भी नहीं है कि क्या कंटेंट कैसे है, तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। हमने 10 को भेजा, 10 ने 10 को भेजा, 2 दिन के अंदर करोड़ों में वो मैसेज रोटेट हो जाता है। यानी कि मेरी वजह से करोड़ों निगेटिव फैल चुका है। सबसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो निगेटिव देने की है व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम से हम दे रहे हैं। तो करना क्या है, आज से अगर कोई निगेटिव मैसेज आता है तो क्या करना है, उसे अगर पता है कि ये बंदा अक्सर निगेटिव मैसेज डालता है तो उसे आपको पढ़ना नहीं, डाउनलोड ही नहीं करना है, और फॉरवर्ड करने की तो दूर की रहिए, है ना। हाँ, अगर पॉजिटिव मैसेज है तो जरूर फॉरवर्ड करिए, अच्छाइयाँ फैलाइए, बट निगेटिव मैसेज फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि आपकी वजह से निगेटिव हजारों लाखों ब्रेन निगेटिव हमारी वजह से होने वाले हैं। तो व्हाट्सअप पे ज़्यादा मैसेज बिना पढ़े हुए अच्छा कंटेंट ही आपको स्प्रेड करना है, निगेटिव मैसेज नहीं फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आपकी वजह से करोड़ों लोगों का माइंड पॉल्यूट होगा। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, और स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी फिर वही आप आकर्षित करते चले जाएंगे लाइफ में। फिर आपको लोग बोलते हैं कि हमें शांति नहीं है, माइग्रेन है, नींद नहीं आती है, ऐसी चीज़ें लोग फील करने लगते हैं। यही रीज़न है। ओके, तो हमें पॉजिटिव गुड वाइब्रेशन लेने का प्रयास करना है। तो ये गुड वाइब्रेशन कैसे मिलती है, आइए बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम जो पाना चाहते हैं कैसे मिलेगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है कि आपको ट्रिपल पी फॉर्मूला होता है। पहला पी फॉर्मूला कहता है आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है। दूसरा, आपका जब कोई चीज़ विश करते हैं तो पर्सनल होनी चाहिए, यानी मैं से शुरू हो। जैसे कि थैंक यू गॉड मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, थैंक यू गॉड मैंने मर्सिडीज कार मैं लेना चाहता हूँ। तो ऐसे करके वो सेंटेंस पर्सनल शुरू हो आपका। और प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है ना, मैं ऐसा बन चुका हूँ, बन रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस होने चाहिए। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कोई भी हो सकता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हो, पर्सनल हो, और वो अफर्मेटिव भी हो, यानी उसमें कोई निगेटिव और मत वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप आंखें बंद करो, आपको अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आप वही तो सोच रहे हैं जो आपको मना किया जा रहा है। तो हमारा ब्रेन जो है, अगर वो नहीं और मत वर्ड को नहीं समझता है, अगर हम बोलते हैं ये काम मत करो तो काम जरूर करेगा, क्योंकि वो मत वर्ड नहीं कैच करता है, वो इमेज की भाषा समझता है। अगर आप बोलते हैं चाय, तो चाय की तस्वीर समझता है, वो शब्द नहीं समझता है हमारा ब्रेन, हमेशा याद रखिए। तो उसको वो इमेज के फॉर्म में लेता है। तो हम जो बनना और पाना चाहते हैं, अगर उसको हम इमेज दिखाएं, तो पहला काम क्या करना है, हमें पॉजिटिव बोलना है। ट्रिपल पी फॉर्मूला जो मैंने बताया, उसमें निगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, पर्सनल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मान लो आप ऐसे बोल सकते हैं कि थैंक यू गॉड मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, या फिर महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसा होना चाहिए आपका। फिर क्या करना है, आपको भावनात्मक होना चाहिए उस चीज़ को लेकर जो आप पाना चाहते हैं।
भावनाएं क्रिएट करिए। जैसे अगर मैं बताऊं, एग्जांपल समझाता हूं, जैसे लेमन, नींबू। लेमन का जब नाम लेते हैं तो क्या होता है, खट्टा, हमारे सिहरन आ जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, शायद अभी आ रहा होगा। अगर मैं आपसे एक डेमो करूं, आंखें बंद करिए, होल्ड इट, और एक हाथ में आप लेमन लीजिए, उससे दूसरे हाथ से पकड़िए, चाकू से काटिए और अपने मुंह में निचोड़ दीजिए। तो क्या होता है कि तुरंत सिहरन आती है, मुंह में पानी पानी हो जाता है। तो हमारा इसका मतलब क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये अंतर नहीं समझ पाता है कि ये चीज़ सही बात बताई जा रही है कि झूठी बताई जा रही है। अगर आप शब्दों को, अगर एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं तो ब्रेन उसको सही मान लेता है, और जिस दिन आप इसमें सफल हो जाते हैं अपने ब्रेन को विश्वास दिलाने में कि ये घटना सही है, भले वो सामने ना हो, हुई ना हो, लेकिन आप जो पाना चाहते हैं उसको दिखाना हमें मिल चुका है, वो मिल चुका है। जैसे एग्जाम्पल, एक भिखारी होता है तो भीख मांगने के पहले कुछ रुपए पहले से डाल लेता है, 50, 60, 100 रुपए, तो लोग और उसको पैसा देते हैं। सेम चीज़ हमें दिखाना है कि हम इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, एक्चुअली ये जो यूनिवर्स है इसमें सब कुछ आपके लिए बनाया गया है, एवरीथिंग पॉसिबल है। तो आपको पाना है, मांगना है और उसको फील करना है कि मेरे पास आ चुका है, पहले से ही मिल चुका है। ठीक है, पहले से फील, जैसे मान लो कई बार लोग, बच्चा होने वाला होता है तो पहले से फ़ोटो लगाते हैं, लड़का या फिर लड़की की फ़ोटो लगाते हैं, बोलते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस है इस पर और प्रूवन है, मैंने देखा है। तो लोग क्या करते हैं, फ़ोटो लगा देते हैं जो हेल्दी बेबी का जो पाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि लास्टली वो प्राप्त भी करते हैं, या फिर जिनको बेबीज़ नहीं हो रहे होते वो, उनको ही बताया जाता है कि आप फ़ोटो लगा लीजिए बच्चे के घर में 3-4 जगह पे, और उसको जब भी देखना तो अच्छी फीलिंग, और बोलना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, हमें एक सुंदर सा स्वस्थ बेबी हो चुका है। ऐसे तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। कई सालों से जो प्रोग्राम करते आ रहे हैं, आज आप वो हैं, और फिर आज जो प्रोग्रामिंग करेंगे ब्रेन के, वो फ्यूचर में बनेंगे। तो पहला पॉजिटिव सोचना है। सेकंड, हमें भावना है, जैसे लेमन के बाद हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, पानी आता है, तो वैसे फीलिंग्स क्रिएट करना है। अगर आपको मनचाही गाड़ी, कार मिलेगी तो कैसी फीलिंग आएंगी, कैसा फील करोगे, एक्साइटमेंट वैसा आपके साथ, जब आप सोचते हो तो ऐसा एक्साइटमेंट और भावनाएं आपके साथ होनी चाहिए। बिना भावनाएं के आपके जो सेंटेंस होंगे वो मर जाएंगे, यानी कि उसे न्यूट्रिशन चाहिए। जब कोई बीज लगाते हैं तो उसे एक अच्छा वातावरण चाहिए होता है, पानी, गर्मी, रेगुलर टाइम पे उसको पेस्टिसाइड देना है, उसको ढकना भी होता है। उस छोटे से प्लांट को कांटे लगाए जाते हैं ताकि कोई गाय, कोई बकरी चर ना ले। वैसे ही आपके जो ड्रीम होंगे, आप जो पाना वो बनना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, बचाना होगा लोगों के थॉट से, पॉल्यूशन से। तो आपको ऑरा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी का ऑरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ क्या करना है, आपको इमोशंस क्रिएट करनी है उसको लेकर के। तीसरा है इमेजिनेशन, आपको इमेज बनानी है, इमेज पेस्ट करने हैं चारों तरफ आपके घर के। और फोर्थ इज, इवन आप वीडियो बनाइए, अपनी खुद की मूवी बना लीजिए माइंड ब्रेन में, कि आप जब सफल बनोगे तो कैसा रिएक्शन होगा। जब आप सफल बनोगे, जो आप बनना पाना चाहते हो, जैसे अगर मान लो आप कोई बेबी पाना चाहते हो, तो होने के बाद कैसा रिएक्शन होगा, आप विजुलाइज करिए उस चीज़ को और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, है ना। 2-3 मिनट का एक वीडियो, मानसिक वीडियो बनाइए और रोज़ उसको रिपीट करना है ब्रेन में। जैसे मान लो कि अगर आपको बच्चा होगा तो क्या करोगे, पहला स्टेप क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा, सोच के देखिए। मूवीज़ बनाइए, किसको आप पहले कॉल करके बताओगे, और कहाँ कहाँ कौन सी आपकी एक्टिविटी होंगी, है ना। दैट्स इट। इस तरह की आपको विजुलाइजेशन करना है और ग्रेटिट्यूड करना है, शुक्रियाना करना है। हमें ब्लेमिंग नेचर छोड़ना है और शुक्रियाना करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। आज आपके पास जो भी है, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप मैग्नेट बन जाते हो। इस यूनिवर्स के सबसे महानतम जो चुंबक हो सकते हो आप और हम हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम वर्ल्ड, इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं और वो हर चीज़ हमको मिलने लगती है जो हम पाना चाहते हैं। तो अगर आप अभी जो मैंने कहानी बताई, जो भी स्टेप्स बताए हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो ओनली ग्रेटिट्यूड करिए। सुबह उठते ही शुरू कर दीजिए ग्रेटिट्यूड। थैंक यू गॉड, मेरी जॉब बहुत अच्छी है। थैंक यू गॉड, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू गॉड, मेरी वाइफ बहुत ही केयरिंग नेचर की है, बहुत अच्छा जीवन साथी मिला हुआ है। आप मॉर्निंग उठते ही पहले ही कदम से थैंक यू गॉड, टुडे आई एम अलाइव, मैं आज जिंदा हूँ। क्योंकि, और हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो प्रयास ये करना है कि आपको क्योंकि लगा देना है। जैसे कि अगर आप बोलोगे थैंक यू गॉड मैं आज जिंदा हूँ, तो आपको फीलिंग नहीं आएंगे, तो ये आपका अधूरा सेंटेंस है। आपको बोलना है थैंक यू गॉड मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे लोग तो उठे ही नहीं होंगे, इस नए दिन के लिए शुक्रिया। फीलिंग आई? यस। जब आप अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो बोल सकते हैं थैंक यू गॉड इस यूनिफॉर्म के लिए शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज जॉब नहीं, वो घूम रहे हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट की भी आप टहल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गॉड मेरे बालों के लिए, थैंक यू गॉड मेरी पर्सनालिटी के लिए, थैंक यू गॉड
है ना। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरी दौलत के लिए शुक्रिया। जो भी आपके पास दौलत है, भले पैसा कम हो, लेकिन आपको शुक्रियाना बढ़ा देना है, तो वो बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। यानी कि हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है, तो वैसे ही आप वही चीज़ रिसीव करने लगते हैं। ओके, और लास्ट में है, जो आप पाना चाहते हैं उसको प्रेम करिए, शिद्दत से प्रेम करिए। जैसे एक मूवी आई थी ओम शांति ओम में, कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको पाने में आपकी हेल्प करता है। यही है, जैसे कि राइट ब्रदर्स थे, है ना, उस टाइम जब उन्होंने बताया था कि इंसान हवा में उड़ेगा, तो दुनिया के महान महान जो साइंटिस्ट थे, इवन उनके शहर के अमेरिका के जो महान साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने बोल दिया था, इन जो यूनिवर्स है, जो आसमान है, मतलब जो आसमान है वो पंछियों के लिए भगवान ने बनाया है। इंसान तो ज़मीन में चलेगा, घोड़े गधे बनाए गए हैं इंसानों के लिए, आसमान पंछियों के लिए होता है। लेकिन वो उनको अपने आविष्कार से इतना प्रेम हो गया था, राइट ब्रदर्स को हाल में इतना प्रेम हुआ कि वो चीज़ प्रकट हो गई, उन्होंने बना दिया, उस आविष्कार कर दिया, जबकि दुनिया उसका अपोज कर रही थी। ओके, तो वैसे ही जिस चीज़ को आप इतना प्रेम करने लगते हो तो आपको मिल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है तो इतना प्रेम करने लगता है कि रोटी चपाती, घर में बिस्तर, हर जगह वो लड़की ही दिखाई पड़ती है, तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। फिर उसी बीच में एक दोस्त बोलता, भाई मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ, बात होती है, शादी तैयार हो जाती है, मतलब हर तरह से पूरी कायनात लोग सामने प्रकट होने लगते हैं और वो चीज़ हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। तो कितनी कमाल की बात है। ऐसी बहुत सी बातें और इसमें है। अगर ये बेसिक स्टेप्स अगर आप अप्लाई करते हैं, आई एम चैलेंज, आप हर एक सपना अपना पूरा कर सकते हैं। तो बढ़िया है। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें बताई होंगी। इसको आज से ही प्रैक्टिस में करके देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि, और गॉड से प्रे भी करूँगा कि आपके सारे ड्रीम्स पूरा हों, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। आप इन सेल्फ टॉक, इसे हम लोग सेल्फ टॉक्स बोलते हैं, अफर्मेशन कहते हैं। हमें प्रोग्रामिंग करना है, आज से शुरू कर देना है। फ्यूचर में हम जो बनना और पाना चाहते हैं, मान लो आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो बोलना है, थैंक यू गॉड, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी आँखें बहुत अच्छी, मैं देख सकता हूँ दुनिया को, थैंक यू गॉड मेरे पास आज आँखें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इनके पास आँखें नहीं हैं। इस तरह करके आप हर एक बॉडी का आप शुक्रियाना भी कर सकते हैं। तो आज से शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं अगेन बहुत जल्दी आऊँगा, इसका सेकेंड वर्जन बनाऊँगा एडवांस लेवल पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।